तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th और 12th वालों की जो बोर्ड परीक्षा होनी है 18 फरवरी से, अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि अब आपकी प्री बोर्ड परीक्षा भी हो चुकी है, सारे पेपर आपके हो चुके हैं और आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा है, सिर्फ 1 महीने की बात है। ठीक है, 1 महीना क्या मतलब, मान के चलो भाई 28 से 23 दिन है, तो मैंने वही लिखा है कि आखिरी महीने की तैयारी। ठीक है, और टारगेट है आपका 90%। कक्षा 10 और 12 वालों की बोर्ड परीक्षा है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026। ठीक, तो अगर आपके मन में डाउट है कि क्या आप भी हमारे जो है 80 से 90% आ सकते हैं, कक्षा 10 वालों के तो आराम से आ जाएंगे और 12th वालों, कक्षा 12 वालों के भी आ सकते हैं, जो आर्ट साइड में है उन लोगों के भी और साइंस साइड में उनके भी, क्योंकि आपको अब वही पढ़ना है। प्री बोर्ड आपने एग्जाम दिया होगा, आपको अंदाजा लग गया होगा किस प्रकार का पेपर आता है, क्योंकि ये जो पेपर आए थे ये बोर्ड द्वारा ही जारी किए गए थे और सारा सिलेबस, पूरे सिलेबस से पेपर आए थे। ठीक है, अगर जहाँ पे गलतियाँ की होंगी, अगर आपके पास अभी भी 1 महीना है तो आप इतना पढ़ सकते हैं कि 80 से 90% ला सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है, आपके पास मेन सब्जेक्ट जो है हिंदी इंग्लिश, इसमें स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं, बाकी जो कठिन सब्जेक्ट है उनको सही से पढ़ना है बस। ठीक है, और बाकी मैंने ये कुछ पॉइंट ले रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अगर इनको ध्यान में रखें, इसी हिसाब से करते हैं तो आपको परसेंटेज इतनी लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा करते हैं तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे लाते हैं 90% 95% लाते हैं, 90% अब भी आ सकते हैं। अगर आपने 50 से 60% सिलेबस पढ़ भी रखा है और प्री बोर्ड आपने एग्जाम अच्छे से दिया है, तब भी आप ला सकते हैं। और जिन बच्चों ने, जिनको अभी भी डर लगता है मैथ में या साइंस में, फिजिक्स में, तो वो अब भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है भाई, पहला पॉइंट दे रखा है कि अब प्री बोर्ड परीक्षा के बाद क्या करें। आपको पता है कि प्री बोर्ड परीक्षा आपकी हो चुकी है, सारे पेपर्स आपके हो चुके हैं, हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ, जो भी सब्जेक्ट थे आपके। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, इस बार बच्चों ने बहुत सी गलतियां की हैं। मैथ की कॉपी मैंने चेक की है तो मैथ का पेपर क्या बहुत से डिस्ट्रिक्ट में पहले हो चुका है, जिलों में वो वायरल हो गया है। ठीक है, मैं भी उसके वीडियो अपलोड करता था। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ उतना ही पढ़ गए, उतना पढ़ें फिर भी उतने नंबर नहीं लाए हैं मैथ के कॉपियों में। जिन लोगों ने पढ़ रखा है फिर भी, तो ये है कि अभी भी देखो, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, फार्मूला सीखना है, रट्टा नहीं मार के जाना। बहुकल्पी बच्चे कैसे याद करके जाते हैं, पहले का दूसरे का ऐसे नहीं। अगर आपको पेपर मिला तो उसके प्रश्न को पढ़ो, उत्तर को पढ़ो, तो वो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब प्री बोर्ड परीक्षा के बाद क्या करें, तो प्री बोर्ड परीक्षा के बाद अब क्या करना है, देखो आपको एनालाइज करना है कि हाँ, हमारे पेपर कौन कौन से आए थे, किस पेपर में हमने कितने प्रश्न गलत किए हैं, कितने सही किए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और पेपरों को एक बार अपने आप सॉल्व करो, उनको मार्क करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसी प्रकार के एक बार घर पे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसमें से आ नहीं सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न इसमें ऐसे होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो प्री बोर्ड परीक्षा का बहुत ही महत्व था। बस इस बार थोड़ी सी गलती ये हुई है कि कुछ स्कूलों में पहले पेपर हो गया है, उसकी वजह से बच्चे वही प्रश्न तैयार करते थे। अगर उनके मन में डाउट होता तो पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं बच्चे। ठीक है, कि ये वाला प्रश्न भी आ सकता है, ये भी प्रश्न आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे पूरी बुक से। लेकिन इस बार क्या हुआ, पेपर मिल जाते थे, वही तैयार कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा इस बार नुकसान हुआ है। बाकी प्री बोर्ड जो है, इस बार पेपर जो थे बोर्ड द्वारा जारी किए बहुत ही अच्छे थे और वो इम्पोर्टेंट भी है। इसी प्रकार का पेपर आपका आता है। जैसे मैथ हाई स्कूल में 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे, 2 मतलब कॉन्सेप्ट तो वही था, फार्मूला लगाना वही था, लेकिन उन्होंने बदला था, नया प्रश्न बनाया था। उसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब आपको प्री बोर्ड परीक्षा के बाद सारे पेपर को देखना है, किसमें कितनी गलती, किस पेपर में कितना तैयार था, हमने कितना किया, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की, और उसके बाद जो नंबर बताए जाए स्कूल में कॉपियाँ देखोगे, उससे भी आपको अंदाजा लगेगा। अब आपको बस मेन सब्जेक्ट को पकड़ना है। ठीक है, अच्छे सब्जेक्ट को पढ़ना है, जो कठिन चैप्टर हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है और लक्ष्य बना के रखना है कि ये टारगेट हमें इतना तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है, आंसर से सॉल्व करना है। दूसरा पॉइंट है, कठिन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें। कठिन विषयों पर ज़्यादा ध्यान का मतलब है, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, जैसे हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, हाई स्कूल में क्या है भाई, हिंदी इंग्लिश समाज विज्ञान चित्रकला, मेन आपका है विज्ञान और मैथ। यहाँ पे सिर्फ विज्ञान और मैथ में, अगर साइंस और सोशल साइंस पे, अगर साइंस और मैथ पे ध्यान देंगे ना, तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा जाएगा क्लास 10th में। और जो इंटर वाले हैं, अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दें, और मैथ वाला है तो मैथ तो देगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री। बाकी आपका जो है, बाकी आपका हिंदी इंग्लिश और हाई स्कूल में क्या है, साइंस, जो हिंदी इंग्लिश ड्राइंग वाला, सोशल साइंस वाला,
तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो बहुत अच्छे नंबर आते भी हैं, तो इनको पढ़ना है बस। क्योंकि हिंदी का पेपर जब होगा तो हिंदी 2 दिन से पहले पढ़ना है, तो 2 दिन में रट जाएगा। आपने इस बार पेपर प्री बोर्ड का दिया तो आपको अंदाजा लगा होगा कि हिंदी में कुछ भी नहीं है, आराम से तैयार हो सकता है, 1 दिन में या 2 दिन में पूरा रट जाएगा। अब गैप भी देखना किसमें कितना है। हिंदी का पहला पेपर होता है, 2 दिन पहले से बच्चा डर के मारे पढ़ने लगेगा तो हिंदी तो तैयार हो जाएगा। इंग्लिश में भी चित्रकला हाई स्कूल में तो बहुत दिन का गैप है, 10 दिन का गैप है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। मेन आपका साइंस और मैथ आता है, मैथ में रिवीजन चाहिए, रोज आपको मैथ पढ़ना है, कठिन विषय को सही से पढ़ना है, ठीक है। फिर अगला है पिछले 5 वर्षों के पेपर और मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें, मतलब जरूर हल करें। प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, पिछले सालों के जो पेपर हैं, जो प्रश्न आए थे वो आपको देखना किस प्रकार के पेपर आपके बने थे और कैसे प्रश्न आते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि एक ईयर में 7 सेट होते हैं आंसर में। जैसे मैथ का अगर सेट सॉल्व करोगे ना 7 होते हैं एक में, तो बहुत सारे पेपर हो जाएंगे भाई। मॉडल पेपर को सॉल्व करो, यूपीएमएसपी की ओरिजिनल साइट पे जाएंगे, वहां से मॉडल पेपर निकाल लो, बोर्ड द्वारा जो जारी होते हैं उनको सॉल्व करो, तो कितने सारे पेपर हो जाएंगे। प्रीवियस जो प्री बोर्ड हुआ है उसको सॉल्व करो, और इससे पहले 24-25 में प्री बोर्ड उसके पेपर सॉल्व करो। बहुत सारे प्रश्न आपको पता चल जाएगा कैसा प्रश्न आता है, किस प्रकार का लेवल पूछता है, और किस किस प्रकार के नए नए प्रश्न बनते हैं, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी पता चल जाता है। तो ये पॉइंट आपका हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले 5 वर्षों को के पेपर मॉडल पर जब इसको सॉल्व करोगे ना तो टाइम का भी आपको पता चलेगा। अलार्म लगा के सॉल्व कर लो, जैसे किसी टाइम मिला संडे को है या कि शाम को सॉल्व करना, मैथ का पेपर सॉल्व करना है, तो उस दिन एक ही पेपर को सॉल्व करो। जरूरी है कि आप हर समय वही सॉल्व करो, हफ्ते में सारे पेपर एक एक दिन सॉल्व करो। जैसे एक दिन बना लो कि इस दिन हम ये पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन सिलेबस पूरा आपका तैयार होगा तभी तो सॉल्व कर पाओगे, समझ गए। नहीं ऐसे कर पाए तो पहले तैयार करो, उसको एक दिन पेपर कर लो उसका, फिर तैयार करो, ऐसे कर सकते हो भाई। तैयार तो करना पड़ेगा। हिंदी का तो कर सकते हो, हफ्ते में एक दिन कर लो। मैथ का आपको रोज पढ़ना है, ज़्यादा अंक वाले टॉपिक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको जरूर पढ़ें। वही है जो ज़्यादा अंक वाले टॉपिक आते हैं, ठीक है, आपको पता है कि कौन कौन से चैप्टर कितना, जैसे हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री है, आपको पता है कितना आना है। निबंध जैसे हाई स्कूल में है, और पाठ के नाम, लेखक के नाम, संदर्भ व्याख्या जो है वो पता है आपको कितना आता है। जीवन परिचय है वो पता है कितने आते हैं, तो उतने ही तो हैं, 5 से 7 जीवन परिचय, 2-3 याद कर लो, 5-7 नंबर तो पक्के हो गए ना। तो ये जरूर पढ़ना है, ज़्यादा अंक वाले टॉपिक जो है उनको पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने हैं। मैथ में जैसे है ट्रिग्नोमेट्री से कितना आएगा, माध्यमातिका बहुलक वाले चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, 8-10 नंबर का आता है, वहाँ उसको पढ़ना है। तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक पता है आपको कि ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, और सिलेबस में दिया भी होता है किस चैप्टर से कितना आता है। इंटर में जैसे फिजिक्स में है, पता है आपको कौन से चैप्टर से कितना आता है, और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। किरचॉफ का नियम है, बायो-सेवर्ट का नियम है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है ना, वो सब आपका समांतर श्रेणी समांतर संधारित्र वाला चैप्टर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस लिखकर याद करें, जिससे राइटिंग और स्पीड अच्छी रहेगी। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जैसे हैं निबंध, मतलब एस्से है आपका, निबंध है, लेटर है, या इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन है, हिंदी के लॉन्ग क्वेश्चन है, समाज विज्ञान के लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको जब पढ़ो, छोटे देखो बहुकल्पी तो आपको याद है, उनको रिवीजन करना है। रिवीजन जब करेंगे, इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे, वो तो याद रहेगा। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको लिख के याद करो। जैसे इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन याद किया, कोई सेंट्रल आइडिया याद किया, ठीक है, लेटर याद किया या एस्से याद किया, तो उसको एक बार लिख के देख लो भाई। लिखोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड अच्छी होगी, लिखने का तरीका पता चलेगा, और राइटिंग भी आपकी अच्छी होगी। राइटिंग जो है ये बहुत महत्व रखती है, कटिंग नहीं करना है, अक्षर सही से लिखना है, ठीक है, लाइन से लिखना है, और राइटिंग अच्छी हो तो नंबर आपके अच्छे मिलते हैं। छठा पॉइंट है नई चीज़ों को कम पढ़ें और रिवीजन और प्रैक्टिस करें, ठीक है। अभी आपने पेपर में देखा कि आपको जैसे 70 नंबर का पेपर आता है, 70 नंबर से चलो मान लो हम 10 नंबर का छोड़ देते हैं, आपको भी कुछ आता ही नहीं, 60 नंबर का आता है। 60 नंबर में आपने कितने का किया, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि पूरा करके सब कुछ पढ़ोगे तो अब क्या होगा, सब मिक्स होगा, फिर भूलोगे उसमें। तो जितना पढ़ रखा है, जो थोड़ा थोड़ा आता है, उन्हीं को बार बार रिवीजन करो, उन्हीं की प्रैक्टिस करो, सवाल लगाओ बार बार, उन्हीं को बार बार करो। तो उन्हीं में से जो अगर 50 नंबर का पढ़ा हुआ भी आ गया, 50 में 45-40 नंबर तो आएंगे। अब की बात करें, जो बहुत अच्छा, जिन्होंने सिलेबस पूरा कर रखा है तो वो तो अच्छा करेंगे ही। जो लोग अभी डरते हैं कि हाँ हमारे नंबर कम आएंगे या फेल हो सकते हैं, तो उनके लिए हम कह रहे हैं कि अगर कम चीज़ों को जितना पढ़ रखा थोड़ा थोड़ा उतना तो पढ़ो, नई चीज़ों, और जिनका तैयार है पूरा बिल्कुल परफेक्ट है तो वो तो पढ़ सकते हैं। और भाई तुम्हारा पुराना ही नहीं तैयार है, रिवीजन नहीं कर रखा, प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो नया कहाँ से तैयार कर पाओगे, ठीक है। तो नई चीज़ों को कम पढ़ो, रिवीजन, पुरानी चीज़ें जो पढ़ रखी, मैथ में जैसे पूरी मैथ में जो मेन टॉपिक आपको आते हैं, जैसे अंडरवुड वाला सवाल है, पता है भाई आपको आना है, एससी एलसीएम से सवाल आना है, तो ये पढ़ो ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो, वही रिवीजन करो बार बार, उन्हीं में से सवाल पूछा जाएगा।
अगला है 7वां पॉइंट है गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री के रोज 20 से 30 प्रश्न हल करो। अब गणित के देखो, गणित के अगर सॉल्व करोगे ना तो गणित में क्या होगा, गणित में फिजिक्स में और गणित में, जैसे हाई स्कूल वाले तो गणित और साइंस वाले हो जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के, उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो इंटर वाले गणित फिजिक्स दोनों के न्यूमेरिकल डेरिवेशन फिजिक्स के सॉल्व करना ही पड़ेगा। हाई स्कूल वालों को 20 से 30 प्रश्न रोज सॉल्व करो, क्यों नहीं आएगा, अभी 1 महीना है, रोज सॉल्व करो ना भाई, 2 घंटे लगाओ मैथ रोज, आराम से सुबह याद करो। मॉर्निंग में क्या याद करना है, जैसे सुबह मॉर्निंग में जल्दी याद होता है, हिंदी, इंग्लिश, बायो, ठीक है, जो सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है जो याद करने हैं उनको याद करो। रात में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सवाल लगाओ, गणित जो हाई स्कूल गणित लगाओ, 2 घंटे 3 घंटे लगाओ, जितना लगाना है। अगर 2 से 3 घंटे रोज मैथ लगा रहे हो ना, जो इंटर वाले फिजिक्स केमिस्ट्री और इसके 2-2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो आराम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंटर वाले में फिजिक्स केमिस्ट्री बस आपको 2 पे ध्यान देना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है 2-2 घंटे पढ़ो ना भाई। इसमें इंटर हाई स्कूल वाले क्या 2 घंटे ये पढ़ो, आधा 1-1 घंटा ये पढ़ो, क्या दिक्कत है। और सुबह मॉर्निंग में याद करो, जो याद करने वाला हिंदी है, इंग्लिश है, समाज विज्ञान है, चित्रकला में कुछ है नहीं, चित्रकला में संडे को प्रैक्टिस करो चित्र बनाना। अभी पेपर आपने देखा कितना सिंपल आता है, 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, अगर 100 ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ लिए उसी में से सारे आते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, ये सब तटस्थ रंग, ठीक। तो ये है कि गणित के प्रश्न आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। बहुत से बच्चों ने, इसमें मैंने कॉपी चेक की, यहाँ पे बहुत सारी कॉपियाँ रखी हैं 150 से 200, तो उसमें जो बच्चे कहते हैं 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर लेंगे, मैथ में भाई कुछ नहीं लिखा, वही प्रश्न उतारे हैं बस। बाहर के जो बच्चे हैं वो भी प्रश्न उतारे हैं बस, और जो मैंने कोचिंग में पढ़ा रखा है सेम वैसे सवाल, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। 2-2 नंबर वाले सवाल, आधा सवाल जाके वहाँ अटक गए, रिवीजन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है मेन रिवीजन है मैथ में। मैथ में अच्छे प्रश्न करने हैं तो रिवीजन आपका होना चाहिए, रिवीजन अच्छे से होगा तभी सवाल लगेंगे। पेपरों में गैप के हिसाब से पढ़ो, मतलब अब देखो हिंदी तो आपको पता है, मैथ में 1 दिन का गैप है, इंटर में फिजिक्स में 1 दिन का गैप है। भाई पहले से पढ़ो ना पूरा, तब तैयार होगा ना मैथ, तभी 1 दिन में रिवीजन थोड़ा कर पाओगे। और इनके जो फार्मूले हैं उनका चार्ट बना लो, फिजिक्स के फार्मूले उनका चार्ट बना के चिपका लो, जहाँ पे सोते हो वहाँ पे लगा लो, सुबह सुबह एक बार देखो एक नज़र, ऐसे याद होंगे धीरे धीरे, ठीक है। और जो केमिस्ट्री है उनके रिएक्शंस बनाओ, रासायनिक समीकरण लिखो, बड़े बड़े जो चैप्टर हैं उनके इंपॉर्टेंट जो होते हैं कि ग्लूकोज ये बनाने का, बेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, पिक्रिक अम्ल, ये सब अभी आया था उसमें, तो इस प्रकार से तब हो पाएगा। ऐसे नहीं कि हाँ फार्मूले भी नहीं याद है सवाल लग जाएगा, हवा में थोड़ी ना लग जाएगा सवाल। जब फार्मूला आएगा तभी तो लगा पाओगे, कॉन्सेप्ट आएगा तभी तो लगा पाओगे, रट्टा थोड़ी ना मार के जाओगे। ये प्री बोर्ड थोड़ी ना कि वायरल हो जाएगा पेपर, बोर्ड पेपर में कॉन्सेप्ट आएगा, सवाल बदल देगा। अभी पेपर में जो आया था कि कर्ज वाला एक सवाल था, तो उसमें एपी वाला सवाल था, उसने थोड़ा सा घुमा दिया, बच्चे घूम गए। तो ट्रिग्नोमेट्री 2 ऊंचाई दूरी के सवाल थे, वो भी वैसे सवाल देखो मान बदल देते हैं, आ जाता है सवाल। पेपरों में गैप के हिसाब से पढ़ें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें जैसे चित्रकला है 10 दिन का गैप है, छोड़ ही दो ना बिल्कुल, 10 दिन में तो सारी प्रैक्टिस हो जाएगी यार। 10 दिन में बहुविकल्पी 2-2 4-4 चित्र, इसमें चित्रण, आलेखन चित्रण, पेक्कर चित्रण, जो बनाना है, जो भी चित्रण करना है सब चित्रण हो जाएंगे। 10 दिन का गैप है, उसी में होली खेलो, उसी में आराम से चित्रण बनाओ, ठीक है, ड्राइंग बनाओ। गैप हो गया उसमें। और उससे पहले क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री में गैप कम होता है, हिंदी इंग्लिश आपका हो जाएगा, ठीक है। इंटर वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थोड़ा सा रटना पड़ेगा, मेन फिजिक्स केमिस्ट्री, मेन कहानी आके वहीं पे अटकती है। हाई स्कूल वालों के लिए गणित और साइंस, मैथ और साइंस, ठीक है। इंटर वालों के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो मैथ से है मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री, और जो बायो से है फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके लिए बायो थोड़ा सा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बाकी उसका काम चल जाएगा। फिर अगला 9वां पॉइंट है लक्ष्य, गोल बनाकर पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, टारगेट फिक्स कर लो ना, गोल बनाओ कि हाँ हमें इतना परसेंट लाना है। 90% सोचोगे तभी 80% आएंगे। तुम कह दो हमें पास होना है तो बेटा 85% रह जाएंगे तुम्हारे, 60% सोचोगे तो 50% रह जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर फीड नहीं कि एक दिन में फीड करके वहाँ चले जाओगे, चिप मेमोरी थोड़ी ना पड़ी तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लक्ष्य बना लो कि हाँ, जैसे आज सोच लो कि आज हमें हिंदी के 3 जीवनी पढ़नी है, याद करनी है, बिल्कुल याद कर लो यार। पहले 1 घंटा पढ़ो, फिर थोड़ा रेस्ट करो, घूमो आराम से, उसके बाद 15-20 मिनट के बाद पानी नहीं पियो, फिर से पढ़ो, पढ़ के उसके बाद एक बार लिख के देखो तीनों जीवनी। एक दिन में एक टॉपिक तो तैयार हुआ कि हमारा गद्य की 3 या 4 जीवनी जो याद करनी, एक टॉपिक तैयार, ऐसे पढ़ो। जब वो तैयार हो गया उसके बाद जैसे हिंदी पढ़ लिए, हिंदी से बोर हो गए तो मैथ लगाने लगो, मैथ का कोई चैप्टर लो, 14 ही तो चैप्टर हैं, आराम से तैयार हो जाएगा। और उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, जैसे मैथ के हैं, मैथ के मेन हाईलाइट चीज़ें जो हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको लिखो। जैसे हिंदी वाली चीज़ें हैं, जीवनी में क्या होता है, रचनाएं, उनका जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, बचपन का नाम, इस प्रकार की चीज़ें।
मेन चीज़ें शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, कॉपी में लिखते जाओगे तो उससे याद भी होगा, और बाद में जब रिवीजन करोगे तो शॉर्ट नोट्स में फटाक से हो जाएगा। मेन चीज़ें ये होती हैं। अब सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेम्स आज से दूर रहो। मेन वही फैक्टर है कि अब सोशल मीडिया से जैसे 20-25 दिन में अगर सोशल मीडिया नहीं चलाओगे ज़्यादा, जैसे क्या है गेम बच्चे खेलते हैं, फ्री फायर और जो पबजी है ये सब, तो अगर ये नहीं खेलोगे ना तो कोई वो नहीं कि इंटर वालों, हाई स्कूल वालों कोई दिक्कत नहीं कि उसके बाद आराम से खूब गैप मिलेगा, 3 महीने का टाइम मिलेगा। पहले कॉपी चेक होगी, फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद कहीं एडमिशन कराओगे ना। तो अभी जैसे पूरा साल नहीं अगर छोड़ो तो कम से कम अब तो थोड़ा सा कम कर दो, ना करो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर जैसे इंस्टाग्राम चला रहे हो तो उस पर चलाते रहोगे, टाइम नहीं पता चलेगा भाई, नई नई चीज़ें देखोगे। अगर यूट्यूब पे थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बाकी चीज़ें थोड़ा बहुत ही ना के बराबर चलाओ, बिल्कुल मतलब टाइम ही मत खराब करो कि हाँ हम यही चलाते रहेंगे। बाई चांस जैसे पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ो तो घूमना फिरना थोड़ा चला सकते हो कि हाँ अब तुम कह दो कि हाँ हम पढ़ाई, उसे डिस्टर्ब हो जाएगा ना, पढ़ाई भी कम ध्यान दो, यही इसी पे लगातार देख रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक या गेम खेलो तो गेम ही 1-2 घंटा खेल लो, तो ये है। ठीक है, तो सोशल मीडिया बहुत ही कम कर दो, अब बिल्कुल ना के बराबर कर दो, तभी इसमें कुछ, क्योंकि तभी दिमाग जब फ्रेश होगा। अच्छा कम खाना खाओ, शाम को कम खाना खाओगे तो बैठ के पढ़ पाओगे, और नींद भी अच्छी लो, सेहत अच्छी रहेगी, फ्रेश माइंड होगा तभी तो याद होगा, दिमाग में घुसेगा जब दिमाग खाली होगा ना। ठीक है, गेम खेल के या कुछ ऐसे करके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी तो दिमाग खाली रहेगा नहीं। ठीक है, तो दिमाग में कुछ जो याद करोगे पढ़ा हुआ आएगा नहीं। तभी के सुबह मॉर्निंग में याद करो, सवाल लगाओ शाम को, और कम खाना खाओ, मतलब खाओ ये नहीं कि बिल्कुल खाने नहीं, खाना जब पढ़ने बैठोगे ना तो बैठ के पढ़ नहीं पाते हो, अगर एकदम से खा तो उसका नींद आएगी, बैठ जाओगे तो बैठ नहीं पाओगे लगातार 1-2 घंटा मैथ लगाने के लिए या फिजिक्स लगाने के लिए। तो यही है कि ये 10 पॉइंट जो आपके हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्री बोर्ड परीक्षा के बाद क्या करें, कठिन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें, 5 वर्षों के पेपर, ज़्यादा अंक वाले टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन लिखकर नई चीज़ों को कम पढ़ें, रिवीजन और प्रैक्टिस करें, गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री के रोज 20 से 30 पर सॉल्व करें, पेपरों में गैप के हिसाब से अपना लक्ष्य को बनाकर पढ़ें और शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, और आप सोशल मीडिया से दूर रहें। ठीक है, तो ये हो सकता है अगर ये इनको थोड़ा सा अप्लाई करोगे तो बहुत सारे पॉइंट, मतलब जो चीज़ें हैं आपकी अच्छी हो सकती हैं, अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, परसेंटेज भी आ सकती है, क्योंकि इसी के हिसाब से ऐसा नहीं कि बच्चा और कहीं से नंबर लाता है, बहुत से बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं। अगर आप भी नहीं सुधरोगे तो भाई इसमें नंबर इंटर वाले खासकर जो फिजिक्स केमिस्ट्री, हाई स्कूल में चलो बच्चा पास हो जाएगा, हाई स्कूल में क्या है 23 से कम भी आएगा, हिंदी को छोड़ के मैथ में या साइंस में पास हो जाएगा। लेकिन बेटा तुम लोग जो इंटर वाले हो 23 में से अगर 22 नंबर भी आ गए ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो में से किसी में, तो 1 साल लटक जाओगे और पूरा साल खराब होगा, तुम्हारी फीस भी खराब हुई। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, अभी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। 70-80% साइंस वालों के भी आए हैं पहले सालों में, पिछले सालों में, तो आ सकते हैं अभी भी। ठीक है, तो अभी टाइम है, तैयारी कर लो अच्छे से। और बाकी हम जो है हाई स्कूल के अब रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे और इंटर के भी कोशिश करेंगे फिजिक्स के आपके टॉपिक मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद।